नमस्कार दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट एंड टेक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपको लीस्ट काउंट के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हम किसी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीस्ट काउंट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों लीस्ट काउंट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू अप टू विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। यह आप इस तरह से बता सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वह छोटी सी छोटी रीडिंग उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट कहलाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक एम्पेयर मीटर है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू हो 1 की है, इसलिए इसका लिस्ट काउंट 1 एम्पेयर है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस एम्पेयर मीटर में 0 से 10 के बीच में 10 को 10 डिवीजन में बांटा गया है, इसलिए इसका लिस्ट काउंट 1 है। इसको इस तरह से बता सकते हैं, जो 0 से 10 के बीच में 10 पॉइंट हैं, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो लिस्ट काउंट 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है लिस्ट काउंट का फार्मूला। लिस्ट काउंट का फार्मूला इस तरह से होता है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ टोटल मेन स्केल डिवीजन। तो दोस्तों इसके बाद आता है, हम किसी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को देख के बता सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट क्या है। जैसे डिजिटल बर्निंग कैलिपर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 0.62 शो कर रहा है, तो इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm है। दोस्तों इसके बाद आता है डिजिटल माइक्रोमीटर। इसका भी हम लिस्ट काउंट इसको देख के ही बता सकते हैं कि इसमें लिस्ट काउंट कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस माइक्रोमीटर में इसमें जो रीडिंग शो कर रहा है, इसमें 1.634 शो कर रहा है, तो इसलिए इसका लिस्ट काउंट 0.001 mm हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है डिजिटल प्रेस गेज। इसको भी हम देख के ही बता सकते हैं कि इसमें लिस्ट काउंट कितना है। जैसे कि देख पा रहे होंगे दोस्तों इसमें रीडिंग 10.000 बार आ रही है, तो इसका लिस्ट काउंट 0.001 बार हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है डिजिटल बैंक बैलेंस। इसकी भी हम लिस्ट काउंट इसको देख के ही बता सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बैंक बैलेंस में 0.0 ग्राम शो कर रहा है, तो इसका लिस्ट काउंट 0.1 ग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। इसका भी हम लिस्ट काउंट इसको देख के ही बता सकते हैं कि इसमें लिस्ट काउंट कितना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले एनालॉग प्रेस गेज के बारे में बताएंगे कि हम इसको देख के ही कैसे पहचान सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कितना है। तो दोस्तों आप इस प्रेस गेज में देख पा रहे होंगे इन्होंने 5 को 10 डिवीजन से डिवाइड कर रखा है, तो इसलिए इसका लिस्ट काउंट 0.5 बार है। दोस्तों इसके बाद आता है एनालॉग वोल्ट मीटर। आप इसमें देख पा रहे होंगे इसमें 0-10 के बीच में 10 डिवीजन है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 और 10 को इन्होंने 10 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है, तो इसलिए इसका लिस्ट काउंट 1 वोल्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है एनालॉग थर्मामीटर। इसको हम देख के ही पहचान सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें 0 और 20 के बीच में 10 डिवीजन है, इसलिए इसका लिस्ट काउंट 2 फ़ारेनहाइट होगा। यदि आपको इसका लिस्ट काउंट डिग्री सेल्सियस में देखना है, तो आप देख पा रहे होंगे 0 और 10 के बीच में 10 को 10 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है, तो इसका लिस्ट काउंट 1 डिग्री सेल्सियस होगा। दोस्तों इसके बाद आता है एनालॉग बैंक बैलेंस। तो इसका भी हम लिस्ट काउंट इसको देख के ही बता सकते हैं कि इसमें लिस्ट काउंट कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी 10 को 10 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है, तो इसलिए इसका लिस्ट काउंट 1 kg हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।